उन्होंने एक बहुत अच्छा ये ऑडिट, सोशल ऑडिट का एक सोशल ऑडिट टीम के सदस्य हैं और उसको बहुत अच्छी तरीके से उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, अपने अनुभव समय-समय पर शेयर करते हैं। इन्हीं अनुभवों के आधार पर हमने देखा कि कैसे हमने भी कुछ इस तरह से यहाँ पे शुरुआत की थी और उसमें काफ़ी अच्छी सफलता भी प्राप्त हुई है। तो हमारे बीच में हैं भास्कर प्रभु जी, स्वागत है आपका और प्लीज़ अपनी बात रखें। धन्यवाद। मैं सुनाई दे रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? जी सर, आपकी आवाज़ आ रही है। हाँ, तो मेरा ये कहना है कि सभी साथियों को नमस्कार और जिंदाबाद। तो मुझे ये कहना है कि अभी डेटा प्रोटेक्शन के बारे में और एक्सप्लेनेशन मुझे लगता है करने की जरूरत नहीं, और इस फोरम में सभी एक्टिविस्ट जुड़े हुए हैं, उनको पता ही होगा डेटा प्रोटेक्शन एक्ट कितना सूचना अधिकार को हानिकारक है। हानिकारक है ऐसे नहीं है कि मुझे लगता है कि सिर्फ नाम के लिए एक सूचना अधिकार रहेगा और कमिश्नर्स रहेंगे, सब रहेंगे। अभी ही कमिश्नर्स सेटिस्फैक्टरीली काम नहीं कर रहे हैं या वो काम ही नहीं कर रहे हैं, ऐसे बोलने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोई अगर एक या दो कमिश्नर अगर वो काम करते हैं तो कुछ लोग काम करते हैं इसलिए उनके बारे में कुछ नहीं कहना है, ये बताने की जरूर नहीं है। मुझे लगता है कि अगर एक दो कर रहे हैं बाकी के नहीं कर रहे हैं तो हमारा कहना है कि समूह काम नहीं कर रहा है, कमिश्नर्स के समूह काम नहीं कर रहे हैं। क्योंकि एक या दो की अपॉइंटमेंट नहीं होती है, एक कमीशन अपॉइंट होता है। तो कमीशन में अगर सिर्फ एक नहीं काम कर रहा है तो बाकी के काम कर रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं कि भाई समूह काम कर रहा है। लेकिन 4 या 5 अगर अपॉइंटमेंट हुए हैं, 4 नहीं काम कर रहा है तो एक काम कर रहा है, तो काम कर रहे हैं ऐसे बोलना कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब है कि समूह कमीशन की समूह जो कमीशन जो अपॉइंट हुई है वो सही ढंग से काम नहीं कर रही है, और जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ली रहती है वह भी काम नहीं कर रहा है। उसके भी टिप्पणी होने चाहिए। हर एक कमिश्नर जब अपॉइंट होते हैं उसकी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के भी नोटिंग्स होने चाहिए कि भाई ये फलाना कमिश्नर कैसे काम कर रहा है, या ये फलाना कमिश्नर कैसे काम नहीं कर रहा है, या जो भी है डिटेल उसके एनुअल मंथली मीटिंग में होना चाहिए। लेकिन मंथली मीटिंग ही नहीं ली जाती है और ना उनका डिटेल पता चलता है। और दूसरी बात है जो 81J का जो इस्तेमाल है बहुत ही जगह में अभी गलत ढंग से तो यूज हो रहा है, ये वापस बात दोहराने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के तहत आगे तो मुझे लगता है कि 80 से 85% इंफॉर्मेशन भी रोक पा सकते हैं, क्योंकि पर्सन करके लिखा हुआ है। और पर्सन का मतलब है कि कोई भी हो सकता है, इंडिविजुअल भी हो सकता है, कंपनी भी हो सकती है और सब कुछ हो सकता है। और अभी तो सभी कामें जो है आउटसोर्सिंग की जाती है। आप भले कोई अगर प्राइवेट गार्डन भी अगर मेंटेन करना है, मैं ये एकदम छोटे के स्तर पे बोल रहा हूँ, प्राइवेट छोटा सा गार्डन भी मेंटेनेंस के लिए थर्ड पार्टी को दिया जाता है, टेंडर के हिसाब में थर्ड पार्टी को दिया जाता है, सिर्फ फंडिंग की जाती है। अभी फंडिंग भले फंडिंग पब्लिक अथॉरिटी करती है या गवर्नमेंट करती है, लेकिन वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को दी जाती है। बाद में ये बोलेंगे कि भाई ये तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, हम इंफॉर्मेशन नहीं दे पाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये इसका गलत इस्तेमाल होना बिना बिना अमेंडमेंट से गलत इस्तेमाल हो रहा है। तो अमेंड करने के बाद में खुला मैदान हो गया, आप चाहे कुछ भी करो आपको इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। ये बढ़ते बढ़ते सूचना अधिकार को कंप्लीट टूथलेस अधिकार बना दिया जाएगा, क्योंकि ये जब इस अधिकार को ड्राफ्ट किया था सिटीजन्स ने, और ये सिटीजन्स ने जब ड्राफ्ट किया तो सभी बैलेंसिंग पोजीशंस लेके इसको ड्राफ्ट किया गया है। रीजनेबिलिटीज का क्लॉज भी रखा है और प्रैक्टिकल रिजिम होना चाहिए, ये भी क्लॉज रखा है। और रिसोर्सेस बहुत ही अनरीजनेबल वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेस नहीं होना चाहिए, ये भी क्लॉज रखा है सेक्शन 792 पे। यानी इतना बैलेंसिंग एक्ट रखने के बावजूद अगर गवर्नमेंट अभी अगर इसको अमेंडमेंट करती है, इसका मतलब यह है कि आप देखिए कोई भी गवर्नमेंट का नागरिकों के लिए जो अधिकार लाए गए हैं वो टूथलेस है। आप भले रेरा एक्ट ले लो
या कंज्यूमर एक्ट ले लो, ये सभी नागरिकों गवर्नमेंट ने बनाए हुए हैं। लेकिन ये एक ही कायदा जो है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, जो नागरिकों ने बनाया है, बैलेंस वे में बनाया है, यानी एडमिनिस्ट्रेशन को भी दिक्कतें नहीं होनी चाहिए और नागरिकों को इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि यही दिक्कत बात हो गई है गवर्नमेंट को, और मुझे लगता है कि गवर्नमेंट जो है अथॉरिटेरियन सिस्टम में चलना ही चाहती है, इसलिए इस चीज को अमेंड कर रही है। मुझे लगता है कि इसके इस देश में आंदोलन ये शब्द यूज करना ही बहुत ही गुनाह बात हुई है, और पब्लिक प्लेटफॉर्म में अगर हम ये आंदोलन भी यूज करें तो पता नहीं किसके घर में पुलिस आएगी और अरेस्ट करेगी, बोलेंगे कि आप गवर्नमेंट को विरोध में और गवर्नमेंट को निकालने में आप आंदोलन कर रहे हैं। ये इसलिए शब्द कौन सा यूज करना ये भी अभी दिक्कत आ गई है। तो मुझे लगता है कि इस डेटा एक्ट के अगेंस्ट हमने अपने पूरे सजेशंस जितने ज्यादा दे सकते हैं उतने ज्यादा देने चाहिए, और ट्रांसपेरेंसी जितनी आ सकती है उस ट्रांसपेरेंसी आने के लिए ही सजेशन होने चाहिए। और मैं सोचता हूं कि मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को अगर मैसेज देने के लिए हमने अगर एक पीसफुल आंदोलन छेड़ना है तो फिर वो छेड़ना पड़ेगा। मुझे लगता है कि ये बहुत ही जरूरी है, और ये डेटा प्रोटेक्शन बिल पास हुआ तो भी हमारी आंदोलन रुकनी नहीं चाहिए, कंटिन्यूअस इस आंदोलन को आगे छेड़ते रहना चाहिए, और मुझे लगता है कि रोक लगनी नहीं चाहिए इस आंदोलन में, और हमने आगे बढ़ना है। मुझे नहीं लगता है कि आप भले ये सजेशन देने के लिए जनवरी 2 तक इन्होंने तारीखें बढ़ाई है, लेकिन कितने सिर्फ अंग्रेजी में उन्होंने पब्लिश किया है। भारत में कम से कम ऑफिशियल लैंग्वेजेस जितने भी अप्रूव हो गए, जितने भी स्टेट लैंग्वेजेस है, और उसी सभी स्टेट लैंग्वेजेस में इस अमेंडमेंट का पूरा पब्लिश होना जरूरी है, और उसके बाद में ही उसमें और समय देकर इसका सजेशन लेना चाहिए। आरटीआई एक्ट में कहा गया है, आरटीआई एक्ट में ये कहता है कि सेक्शन, मुझे बराबर याद नहीं, सेक्शन 4 में, सेक्शन 4 या 4.5 में ये बताया गया है कि द लैंग्वेज विच इज सुटेबल फॉर द लोकल कम्युनिटी। यानी इतना तक हमारा एक्ट बताता है कि जो भी है ये भी एक सोमोटो इंफॉर्मेशन है, नागरिकों को सोमोटो इंफॉर्मेशन इस एक्ट के बारे में देना सिर्फ अंग्रेजी में या जिस वेबसाइट में पब्लिश करना नहीं है। मुझे लगता है हर एक पंचायत, हर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल में, हर एक पब्लिक अथॉरिटी में इस अमेंडमेंट को पेस्टिंग करना जरूरी है, पब्लिक बोर्ड में डालना जरूरी है, और लोगों के पास मिलने जैसा। मुझे लगता है कि जैसे हर एक गवर्नमेंट, हमने फ्रंट पेज में ऐड देते हैं, हिंदुस्तान टाइम्स में बोलो, टाइम्स ऑफ इंडिया में बोलो, सभी इसमें ऐड देते हैं, हमने पानी इतना दिया, हमने दूध इतना दिया, हमने इधर तक घर तक हमने सब पहुंचाया। अरे भाई, इस एक्ट के बारे में आपने पब्लिसिटी भी करनी चाहिए, आप पब्लिसिटी करो इसके बारे में। डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के जो कंप्लीटली है फ्रंट पेज में ऐड दे दो, क्यों नहीं देते हो? जब गवर्नमेंट अपने इसके लिए फ्रंट पेज में ऐड देती है तो इस एक्ट का सेंट्रल गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी है हर एक पब्लिक, हर एक न्यूज मीडिया में इस चीज का बारे में जिक्र करना। लोगों को पता भी नहीं है डेटा प्रोटेक्शन एक्ट क्या है, लोगों को पता नहीं है कौन से सेक्शंस आरटीआई के अमेंड होने जा रहे हैं, लोगों को पता नहीं है कि हमें आगे कितनी दिक्कत आएगी। तो मुझे लगता है कि ये डिस्कशन आगे बढ़ना चाहिए, और इस डिस्कशन को हमने कंटिन्यूअस जारी रखना चाहिए कि जब तक हम जीते ना, हम ना रोक, अमेंडमेंट हो गया तो भी हम चुप नहीं बैठना चाहिए, हमारा आंदोलन चलते रहना चाहिए, भले वो कोर्ट में जाना होवे, रास्ते में आना होवे, प्रोटेस्ट करना होवे, या हर एक के घर के दरवाजे में भी अगर हम पेस्टिंग करें कि आई अपोज डेटा प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ ये हमारे आरटीआई के बारे में जो अमेंड हो रहे हैं, हमारे दरवाजे के पे भी लगा सकते हैं हम। मुझे लगता है कि ये जब तक हम नहीं करेंगे, सरकार ये समझेगी नहीं। सरकार तो अपने फायदे नहीं, इंडिविजुअल फायदे के लिए, क्योंकि सरकार तो है लेकिन पास करने वाले सभी इंडिविजुअल्स है, वो अपने फायदा क्या होता है क्या नहीं होता है ये सब देख ही लेते हैं। तो मुझे लगता है कि इसके बारे में तीव्र आंदोलन करना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये मानने वाले नहीं है।
और अभी तक आपने देखा होगा कि कितने चीजें उन्होंने माने हैं। सब बोलते हैं कि हमें ये दिया जाएगा, वो दिया जाएगा, ये करेंगे, ये कानून लाएंगे, ये वो कानून लाएंगे, लेकिन अस्तित्व में ऐसे कुछ आया ही नहीं है। मुझे लगता है कि ये अमेंडमेंट जो उन्होंने प्रपोज किया है बहुत ही बड़ा घातक अमेंडमेंट है। हम ये ना सोचे हम ये इंफॉर्मेशन नहीं आना चाहिए, वो इंफॉर्मेशन नहीं आना चाहिए, ये पब्लिक अथॉरिटी का अधिकारियों का सिर्फ जानना चाहिए, हमारा नहीं मालूम पड़े, ये हम उसके बारे में डिस्कस ही नहीं करें। हमारा इतना ही कहना है कि 81J में जो रखे हैं इश्यूज वो वैसे ही रहे तो भी चलेगा, इसमें कोई अमेंडमेंट करने की जरूर नहीं है। और हमने इतना ही कम से कम इतना भी पकड़ना चाहिए कि जो एमपी और एमएलए को इंफॉर्मेशन मिलने की राइट्स है, वो राइट्स का जो हमें दिया गया है, सामान्य आदमी को सूचना अधिकार में दिया गया है, उसको तो बिल्कुल हाथ नहीं लगाना चाहिए, ताकि हम इस चीज को हम कंट्रोल, इस चीज को हम एक स्ट्रांगली हम बता सके तो बहुत अच्छा रहेगा। और दूसरा जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स इवन सेक्शन 4 में जब लिखा गया है कि एवरीथिंग मस्ट बी अवेलेबल, तो अमेंडमेंट भी कैसे आते हैं? और इट्स वेरी डिफिकल्ट कि अगर आप एग्जेम्पशन क्लॉज में जो इंफॉर्मेशन नहीं दिए जाते, पब्लिक इंटरेस्ट एक हमारा पीआईओ ने सोचना या हमने बताना बहुत डिफिकल्ट होगा। तो मुझे लगता है कि जो कायदा है उसी ढंग से रहे। और दूसरी जो बात है, एमएलए एमपी को जो राइट्स है, जो हमें इंफॉर्मेशन मिलने की, वो इंफॉर्मेशन नागरिकों को नहीं मिलेगी, ऐसे इस एक्ट में नहीं हो सकता है, क्योंकि एमएलए एमपी के लाइन में एक सामान्य आदमी को ये लेवल में ये सूचना अधिकार लाके रखा है। धन्यवाद। धन्यवाद भास्कर प्रभु जी। और भास्कर प्रभु जी ने बताया पूरा एनालिसिस करके कि किस तरह से ये जो डेटा प्रोटेक्शन बिल है हमारे लिए खतरनाक है, आरटीआई कानून के लिए खतरनाक है। क्योंकि आरटीआई कानून पारदर्शिता का कानून है, इसलिए पूरे देश के नागरिकों के लिए, पारदर्शिता के लिए और एक तरह से हमारे इस लोकतंत्र के लिए खतरा होगा। क्योंकि जानकारियां जब आपके पास नहीं आएंगी, आप नहीं जानेंगे कि कहाँ क्या गड़बड़ी है, थर्ड पार्टी के नाम पर जानकारियां छुपा दी जाएंगी, तो जाहिर है कि आप आवाज नहीं उठा पाएंगे और अंडर टेबल क्या चल रहा है वो अभी ही आपको पता नहीं चल पाता, हम लोगों को पता नहीं चल पाता है। आने वाले समय में वो एक लीगल कानून बन जाएगा, लॉ बन जाएगा। और उसके कारण जो सूचना आयुक्त भी हैं, जो भी हैं गिनती के उंगली में गिनने के योग्य, वो भी जानकारी नहीं दिलवा पाएंगे। और बहुतायत जानकारी तो हमें मिल ही नहीं रही है। हमारे बीच में श्री शैलेश गांधी सर, पूर्व